तो समय के अनुसार दोनों रानियां गर्भवती हो गई। जब दोनों रानियां गर्भवती हुई हैं तो धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक ने किया गर्भाधारण, उस दिन से पलक न छोड़ा था, और एक ने बराबर आज तक खेतों का नाम बटोरा था। जिस समय से महाराज सुनीति ने गर्भ धारण किया है तो आज तक बराबर खेतों का नाज बटोर रही है, और जिस समय से सुरुचि ने गर्भ धारण किया उस दिन से पलक नहीं छोड़ा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। 9 महीने के बाद में बड़ी रानी सुनीति की कोख से पुत्र ने जन्म लिया। कुछ समय के बाद में सुरुचि ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। महलों में बधाई पड़ रही है, महाराज उत्तान का जो है वो दान उठवा रहे हैं। महलों में खुशियां ही खुशियां छाई हुई हैं। महाराज उत्तान का दान कर रहे हैं। माताएं 2-4 खड़ी हो जाए, बधाई डाल दें। छोटी रानी सुरुचि के कोख से जो पुत्र ने जन्म लिया उसका नाम रखा गया उत्तम। ओ माने ईश्वर, उत्तम माने अहंकार। ईश्वर तो आए लेकिन अहंकार की वजह से ईश्वर का आना हो गया। जब ये बात कही है तो धीरे धीरे पुत्र बड़े होने लगे। उत्तम डेली अपने भाई ध्रुव के यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं, और एक समय की बात ध्रुव के पास में जब उत्तम पहुंचते हैं तो उत्तम कहने लगे, भैया मैं डेली तुम्हारे यहाँ पर खेलने के लिए आता हूँ, आज तुम हमारे साथ में चलो। और जब ये बात कही है तो उसी समय ध्रुव कहने लगे, कोई बात नहीं भैया, आप हमारे यहाँ पर आते हो तो मैं तुम्हारे यहाँ चलूंगा। उत्तम के साथ में ध्रुव चल दिए और चलते जा रहे हैं महाराज। और जैसे ही महाराज उत्तानपाद ने बड़े पुत्र को आते हुए देखा, दौड़ करके पुत्र को गोदी में ले लिया। विचार किया, लाला जब से तू पैदा हुआ है तेरी शक्ल देखने के लिए अब मिली है। उसी समय महाराज ने ध्रुव को गोद में ले लिया और स्वयं गद्दी पर बैठ गए हैं। उत्तम जमीन पर खड़ा है। किसी चुगला ने जाकर के ये कह दिया महारानी से कि रानी आपका पुत्र जमीन पर खड़ा है और आपकी सौत का पुत्र जो है वो राजा की गोदी में है। और जैसे ये शब्द सुने हैं तुम्हारा सुरुचि दौड़ करके आई और ध्रुव को बाहर पकड़ के जमीन पर धकेला मार दिया। कहा कि चल दूर खड़ा हो, अरे नीच, और किसके मुकाबले आया है? अक्ल तुम्हारी कहाँ भूख जो सर पर गदा चढ़ाया। ध्रुव से कहा है कि तू इस गद्दी पर बैठने के लायक नहीं है और तुझे ज्यादा ही गद्दी का शौक है तो जंगल में जाकर के भगवान का भजन कर, अपने शरीर का त्याग कर और मेरी कोख से जन्म लेकर तू इस राज का अधिकारी होगा। और जैसे ये शब्द कहे हैं
तो ध्रुव हृदय में ये विचार कर रहे हैं कि ये वही पिता है जो कुछ समय पहले मुझसे इतना प्रेम कर रहे थे और मौसी ने मुझे धकेला मार दिया, लेकिन मेरे पिता कुछ नहीं कह रहे। ध्रुव वहां से रोता हुआ आगे को बढ़ा और इधर जैसे ही मैया सनीति ने देखा है कि मेरे कलेजे के टुकड़े को किसने मारा है, उसी समय ध्रुव मैया से कहने लगे, मां मेरी एक बात सुनो। कि रोई रोई कहती ध्रुव सुकुमारी, ओ मैया हुए मौसी में मारो। खेलने के लिए गया और पिताजी ने मुझे प्रेम से गोदी में बैठाया, मेरे माथे पर चुम्बन किया, लेकिन मौसी ने मुझे जमीन पर पटक दिया। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मुझे मौसी ने मारा, दुख तो इस बात का है कि कुछ समय पहले पिताजी मुझसे इतना प्रेम कर रहे थे और जब मौसी ने वहां पकड़ के धकेला मारा तो पिताजी ने एक भी शब्द अपने मुख से नहीं बोला। मैया कहने लगी, लाला आखिर वो तेरे पिता होते तब तो बोलते। माँ फिर मेरा पिता कौन है? मैया कहने लगी, तेरे पिता का नाम है ईश्वर, जगदीश, भुवनेश्वर, परम पिता, परमात्मा।
वो तेरा पिता क्या है, तेरे पिता का भी पिता है। और कहाँ मिलता है? जंगल में। लेकिन परीक्षित महाराज एक बात याद रखना, बताया है कि जिसने 2 या 3 शादियां की उनकी तो बर्बादी हुई है। लेकिन मैया समझा रही है कि लाला, अरे मौसी ने मार दिया तो क्या हो गया? माँ से यानी माँ जैसी, माँ मरे मौसी जिए जो मौसी सी हो। अरे मासी माँ जैसी होती है, अगर मार दिया तो क्या हो गया? ध्रुव कहने लगे मैया मुझे मौसी ने मारा, उसका कष्ट नहीं है, लेकिन पिता भी तो कुछ बोल सकते थे। लेकिन मौसी के बारे में एक कवि कल्पना करता है, सभी भक्त ध्यान से सुनेंगे। बेटा मौसी होती बिसकी बेल, देख लिया खूब जवानी मौसी होती बिसकी बेल, देख लिया खूब जवानी। पहली मौसी राम को जाने सारा जमाना, कहना आज पिता का माना। राम को जाने सारा जमाना, कहना आज पिता का माना। और सुंदर अरे के गई डार गई है डार, राम को बनवे लगाने में। मौसी होती बिसकी बेल, देख लिया पूरी जवानी में। फूल न तेरी गजब की भारी, शक्ति पूर्ण मन पे मारी। सरयना फूल न तेरी गजब की भारी, शक्ति पूर्ण मन पे मारी। अरे बको फांसी नहीं लगवाई, कसरे फांसी करवाई। और एक ध्रुव को जाने सारा जगत नहीं, 5 बरस का ध्रुव भगत नहीं। ध्रुव को जाने सारा जगत नहीं, 5 बरस का ध्रुव भगत नहीं। बेटा बने मौसम भिजवाई, मात लगी खाने खाने।
Thank you.